मोदी जी को मामा मान रहा हूँ, चाहे वो मेरी माँ को बहन कह रहा है नरेंद्र मोदी, तो मेरे लिए मेरा मामा ही तो हुआ कि हम मुस्लिम भांजों की दुआएं नरेंद्र मोदी जी के साथ है और इंशाअल्लाह रहमान 2024 400 प्लस जाएंगी। मैंने 4 साल 5 साल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधाराओं को पढ़ा है, विचारधाराओं को सुना है पूरे 5 साल मैंने। 5 साल सुना है। यार ये जितने भी मुस्लिम, हमारे जितने भी मुस्लिम भाई और जितने भी विपक्षी दल कहते थे ना ये देश विरोधी पार्टी है, मैं कह रहा हूं ये देश हितैषी पार्टी है। 65 साल सत्ता में ना रहने के बाद भी इन्होंने देश और देश हित के लिए और देशवासियों के लिए काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी की एक पॉलिसी रही है, पिछले 60-65 साल से एक पॉलिसी रही है कि बीजेपी की तरफ से मुसलमानों को डराकर रखना, धमकाकर रखना कि बीजेपी आएगी तो मार देगी, बीजेपी आएगी तो खा जाएगी। मोदी अकेला नहीं है, मोदी के साथ 140 करोड़ लोग हैं देश के। आज देश के अंदर 140 करोड़ लोग हैं मोदी जी के साथ। मोदी जी का परिवार है, ये देश की जनता नहीं है। मोदी जी इसको अपना परिवार मानते हैं। नरेंद्र मोदी ने देश के मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। 2024 लोकसभा चुनाव का रणभेरी बज चुका है। तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़ रहे हैं। इस बीच 2019 में जिस तरीके से मैं भी चौकीदार कैंपेन चला था, अब उसी तर्ज पर 2024 में मोदी का परिवार ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। जी हां, जिस तरीके से राजद सुप्रीमो लालू यादव ने मोदी जी के परिवार पर सवाल उठाया, मोदी जी को बोला कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है, मोदी जी के धर्म पर लालू प्रसाद यादव ने सवाल उठाया, उसके बाद देश का मूड जो है बदल गया है। 140 करोड़ जनता देश की मोदी का परिवार है। मोदी अकेला नहीं है, मोदी के साथ 140 करोड़ लोग हैं देश के। आज देश के अंदर 140 करोड़ लोग हैं मोदी जी के साथ। मोदी जी का परिवार है, ये देश की जनता नहीं है। मोदी जी इसको अपना परिवार मानते हैं। जैसे कि अभी पिछले टाइम के अंदर आपको याद होगा कि अभी बीच में चल रही थी कि मोदी गारंटी, मोदी गारंटी। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने मुस्लिम भाइयों को मोदी की गारंटी मैं देता हूं कि 2014 के अंदर जैसे कि मुस्लिम समाज ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया था, 2014 से लेकर 2019 तक नरेंद्र मोदी जी ने देश के सभी समाजों के लिए काम किया। उसमें एक मुसलमान समाज भी था, उसके लिए भी काम किया। 2014 से लेकर 19 तक देश और देश हित के लिए काम किया है श्री नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी ने देश के मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। मेरी माँ को बहन कह रहे हैं तो मोदी जी मेरे कौन हुए? मेरे मामा हुए। और इस देश के 5 से 8 करोड़ मोदी जी के भांजे, मुस्लिम भांजे मोदी जी के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े, कंधे से कंधा लगाकर खड़े हैं। और 2024 के इलेक्शन के अंदर इंशाअल्लाह रहमान हम मुसलमान पूरी बहुमत से, क्या नाम है इसका, भारतीय जनता पार्टी को जितवाएंगे। मुसलमान तो भैया कोर वोट है ना भैया कांग्रेस के। बोलते हैं कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी का तो वोट बैंक है, मुस्लिम छटकेगा ही नहीं कहीं। असल में इस कांग्रेस पार्टी की एक पॉलिसी रही है, पिछले 60-65 साल से एक पॉलिसी रही है कि बीजेपी की तरफ से मुसलमानों को डराकर रखना, धमकाकर रखना कि बीजेपी आएगी तो मार देगी, बीजेपी आएगी तो खा जाएगी। यार देश के अंदर आज 10 साल के करीब देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चुके हैं। कितने मुसलमानों को मार दिया, कितने मुसलमानों को उसने परेशान कर दिया। 10 साल का कार्यकाल देश के मुसलमानों ने देखा है कि ये पार्टी देश विरोधी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ये देश हितैषी पार्टी है। इसको समझ चुके हैं हम मुसलमान। और इंशाअल्लाह रहमान 2024 के अंदर हम इसको दिखाए, इसका रिजल्ट हम 2024 में मुस्लिम दिखाएंगे। विपक्षी पार्टियां करें कि मोदी तो भैया मुस्लिम विरोधी हैं, पूरा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। असल में मैं कह रहा हूं ना, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। ये देश के अंदर एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। ये जितने भी विपक्षी दल हैं ये माहौल क्रिएट कर रहे हैं, नेगेटिव माहौल क्रिएट कर रहे हैं बीजेपी के लिए। लेकिन आज जो देश का मुस्लिम है, जो अभी शिक्षित मुस्लिम है, वो इन बहरूपियों के नाटक को समझ चुका है, भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे से जान चुका है। क्योंकि देश का फ्यूचर और मुसलमानों का फ्यूचर अब देश सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के हाथ में। राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी चाहते हैं कि जनता जय श्री राम बोलते रहे और भूखे मरते रहे।
भाई देखो, मैं उस पप्पू गांधी की तो बात करूंगा नहीं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ने ही इसके खिलाफ बोल बोल के, पप्पू गांधी के खिलाफ बोल बोल के इतना बड़ा लीडर बना पप्पू गांधी का नहीं, राहुल गांधी का बात कर रहा हूँ। दिया। मैं उसको पप्पू गांधी ही बोलता हूं, अच्छा। क्योंकि इसको देश के अंदर बड़ा लीडर बनाने में भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। क्योंकि इसका विरोध नहीं करना चाहिए था। ये मतलब इन जैसे बेवकूफों का विरोध क्यों कर रही है पार्टी, मुझे यही समझ नहीं आ रहा। इनको इग्नोर मारने की जरूरत है अभी। इसको इग्नोर मारने की जरूरत है। कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी को, विपक्षी जितने भी विपक्षी दल हैं उनको और राहुल गांधी को बिल्कुल इग्नोर मारे और अपना जो है 2024 की अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि इस बारी हम 400 पार जीत रहे हैं। मैंने 4 साल 5 साल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधाराओं को पढ़ा है, विचारधाराओं को सुना है पूरे 5 साल मैंने। अच्छा। 5 साल सुना यार। ये जितने भी मुस्लिम, हमारे जितने भी मुस्लिम भाई और जितने भी विपक्षी दल कहते थे ना ये देश विरोधी पार्टी है, मैं कह रहा हूं ये देश हितैषी पार्टी है। 65 साल सत्ता में ना रहने के बाद भी इन्होंने देश और देश हित के लिए और देशवासियों के लिए काम करते हैं। कि हम मुस्लिम भांजों की दुआएं नरेंद्र मोदी जी के साथ है और इंशाअल्लाह रहमान 2024 400 प्लस जाएंगी। मोदी जी को मामा मान रहा हूँ, जब वो मेरी माँ को बहन कह रहा है नरेंद्र मोदी, तो मेरे लिए मेरा मामा ही तो हुआ। और देश के सारे भांजे, मुस्लिम भांजे देश के नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े। लेकिन राहुल तो कह रहे, लालू तो कह रहे ये परिवार ही नहीं है मोदी जी का। 140 करोड़ जनता मोदी का परिवार है यार। उन बेवकूफों से ये पूछो, तुमने परिवार बनाया ही नहीं देश को, तुमने देश को लूटा है सिर्फ। नरेंद्र मोदी देश को परिवार बना रहा है।